दोस्तों 1 दिसंबर 2022 से पूरे देश में 10 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। नए नियम हैं, भारत सरकार की तरफ से कुछ अपडेट आ रहे हैं। बैंक खाता, पेंशन को लेकर, एलपीजी रसोई गैस की कीमतों को लेकर, रेलवे ट्रेनों के टाइम टेबल से संबंधित, इनकम टैक्स और भी कई सारे आम आदमी के लिए महत्वपूर्ण बड़े बदलाव हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट किए एक एक करके मैं आपको सभी अपडेट्स बता देता हूँ कि क्या कुछ 10 न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाइंग फ्रॉम 1 दिसंबर 2022। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दूं 1 दिसंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1988 से हुई थी, है ना। और चलिए अगला अपडेट आ रहा कि 1 दिसंबर 2022 से भारत के पास होगी G20 की अध्यक्षता। एजेंडा चुनने का अधिकार भी भारत के पास ही होगा। और ऐसे में 1 दिसंबर को भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद जश्न मनाया जाएगा। 100 स्मारकों को जगमग किया जाएगा। आपको बता दूं अगले साल 2023 में 9 से 10 सितंबर के बीच G20 देशों का शिखर सम्मेलन होगा और उसकी अध्यक्षता इस बार भारत के पास रहेगी। अगला अपडेट आ रहा कि डिजिटल रुपए का रिटेल ट्रायल 1 दिसंबर से शुरू होगा। आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से शुरुआत में हमारे देश के 4 शहरों में इसे पहले लेन देन के लिए उतारा जाएगा। इसका पायलट प्रोजेक्ट 1 दिसंबर 2022 से शुरू होने जा रहा। फर्स्ट में इसका रिटेल ट्रायल शुरू होगा मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में, और उसके बाद इसका विस्तार अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना, शिमला तक किया जाएगा। और फिर धीरे धीरे पूरे देश में ई-रुपीज रिटेल को लॉन्च कर दिया जाएगा। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा कि 1 दिसंबर को होगी संसदीय समिति की बैठक। ऊर्जा मंत्रालय के प्रतिनिधि भी होंगे इसमें शामिल। यस बैंक के खाताधारकों के लिए जरूरी अपडेट है। यस बैंक 1 दिसंबर से बंद करने जा रहा अपनी ये सर्विस। दरअसल दोस्तों यस बैंक के खाताधारकों को अब रोजाना बैलेंस अलर्ट नहीं मिलेगा। मैसेज सर्विस को बंद करने जा रहा है यस बैंक। यानी कि रोजाना जो आपके अकाउंट में कितना बैलेंस अवेलेबल है, एसएमएस के जरिए आपको डेली अलर्ट अपडेट मिलता है, तो वो सर्विस 1 दिसंबर से बंद हो जाएगी। हवाई यात्रियों के लिए जरूरी खबर आ रही है। देखिए 1 दिसंबर को डिजी यात्रा का आधिकारिक लॉन्च होने जा रहा है। पहले चरण में इसे दिल्ली, बेंगलुरु और उत्तर प्रदेश वाराणसी से शुरू किया जाएगा। हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा 1 दिसंबर को डिजी यात्रा ऐप का आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल लॉन्चिंग की जाएगी। ये ऐप लॉन्च होने के बाद आपको फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के जरिए एयरपोर्ट पर एंट्री मिल जाएगी। यानी कि अब आपका टाइम वेस्ट कम होगा। आपके डॉक्यूमेंट चेक वगैरह ये प्रोसेस काफी इजी हो जाएगी। मार्च 2023 तक इसे दूसरे शहरों में भी लॉन्च किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा, एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि दोस्तों हर महीने की पहली तारीख में हमें एलपीजी, रसोई गैस सिलेंडर और कमर्शियल गैस सिलेंडर की नई रेटें देखने को मिलती हैं। आपको पता होगा पिछली बार भी 1 तारीख को एलपीजी, कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेटों में कटौती हुई थी। तो इस तरह से मतलब इस बार क्या बदलाव होते हैं, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से, है ना। अगला अपडेट आ रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक खाताधारकों के लिए एटीएम से नकद निकालने का तरीका बदलने जा रहा है। यानी कि एटीएम से जो कैश पैसे आप निकालते हो ना, तो उसमें कई बार फर्जीवाड़ा होने की आशंका बनी रहती है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक दिसंबर महीने से ही अपने ग्राहकों को एटीएम से कैश निकालने की प्रक्रिया में बदलाव करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि 1 दिसंबर के बाद से एटीएम में कार्ड लगाते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जनरेट होगा, और जब आप मोबाइल नंबर के ओटीपी को एटीएम की स्क्रीन पर दिए गए कॉलम में डालोगे, उसके बाद ही कैश बाहर निकलेंगे। ऐसा नया सिस्टम पंजाब नेशनल बैंक लागू करने जा रहा है, ठीक है ना। अगला अपडेट आ रहा है कि ट्रेनों की समय सारणी बदलेगी। इंडियन रेलवे कई सारे रूट के टाइम टेबल और शेड्यूल में बदलाव करने जा रहा है। वजह क्योंकि अब सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। आपको पता होगा कई इलाके, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा फॉग होता है, मतलब कोहरा बहुत ज्यादा पड़ता है। तो इसीलिए सुबह सुबह की जो चलने वाली ट्रेनें हैं, कई सारी ट्रेनों को तो कैंसिल भी कर दिया रेलवे ने। और कोहरे को देखते हुए रेलवे ने कई सारी ट्रेनों की समय सारणी में बदलाव भी किया। तो अब आप रेल यात्रा करने से पहले इंडियन रेलवे के ऑफिशियल पोर्टल पर जरूर चेक कर लें। ओके, चलिए अगला अपडेट आ रहा है कि बैंकों में 13 दिन नहीं होगा कामकाज। दरअसल दिसंबर महीने में कुल 13 दिन बैंक हॉलीडेज रहने वाली है। इस संबंध में मैंने आपको 1-2 दिन पहले डीएलएस न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बता दिया था कि दिसंबर में क्योंकि कई सारे त्योहार भी आने वाले हैं, जैसे कि क्रिसमस, गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती और भी कई सारे स्थानीय पर्व और फेस्टिवल की वजह से कई अलग अलग राज्यों और शहरों में दिसंबर में ऑलमोस्ट 13 दिन बैंकों की हॉलीडे रहने वाली है, ठीक है ना। तो इसकी भी लिस्ट मैंने आपको पहले ही बता दी, और भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे 4 तो संडे आ जाएंगे, रविवार आ जाएंगे, और इसके अलावा 2 सेकंड और 4th सैटरडे आएंगे, दूसरा और चौथा शनिवार, तो 6 तो लगभग ये छुट्टियां हो गई। तो इस वजह से इस दिसंबर महीने में काफी बैंक हॉलीडे रहने वाली है। आप पूरी लिस्ट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। और वैसे भी आपको बता दूं क्योंकि अभी ये न्यू ईयर शुरू हो जाएगा दिसंबर के लास्ट 31 के बाद, तो इस वजह से भी बैंक अपना हिसाब किताब जमा करने में लगे रहते हैं। तो आपके बैंकों के कोई कामकाज है ना, तो उन्हें आप पहले से निपटा लें, ठीक है ना। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है इनकम टैक्स को लेकर। जुर्माने के साथ भर सकेंगे वित्तीय वर्ष 2021-22 का आयकर रिटर्न। दरअसल 21-22 का इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक भी आपने नहीं भरा, तो इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। 5 लाख रुपए से कम का रिटर्न अगर आपको भरना तो 1000 रुपए जुर्माना, और 5 लाख रुपए से ज्यादा का अगर रिटर्न आपको भरना है पिछले साल का, तो 5000 रुपए पेनल्टी देकर के आप 31 दिसंबर लास्ट डेट है तब तक भर सकते हैं, ठीक है ना। टैक्स से संबंधित एक और अपडेट है कि अग्रिम कर की तीसरी किस्त भी 15 दिसंबर तक जमा की जा सकेगी। 2022-23 के एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त भरने की आखिरी तारीख भी 15 दिसंबर है। जिनका सालाना इनकम टैक्स 10,000 रुपए से ज्यादा होता है ना, तो उन्हें अग्रिम कर जमा कराना पड़ता है। और इसके अलावा अगर
आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा और उसमें कोई गलती हो गई है तो उसमें भी संशोधन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इन बातों का भी ध्यान रखें, दिसंबर से संबंधित ये भी अपडेट है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों मीडिया में एक खबर ये भी बताई जा रही है कि पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं सरकार ने इस पर छूट दे दी है कि आप साल में कभी भी अपना पेंशन जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी कोई बाउंडिंग नहीं है। जिस भी तारीख में आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करोगे उस तारीख से 1 साल तक के अंदर अंदर आपको वापस अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। अभी इसके लिए कोई फिक्स डेट, लास्ट डेट वगैरह नहीं है, मीडिया में हालांकि बताया जा रहा। अच्छा, ये तो कुछ न्यू रूल्स रहे। अब मैं आपको 1 दिसंबर से संबंधित कुछ और न्यूज अपडेट्स भी बता देता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर से स्वच्छता अभियान शुरू होगा। खत्म होंगे कूड़े के ढेर और उन जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। योगी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया कि 75 घंटे तक स्वच्छता अभियान चलेगा। उत्तर प्रदेश में सभी 75 जिलों में और कूड़े के ढेरों को साफ किया जाएगा। उस जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। अगला अपडेट आ रहा दोस्तों कि हरियाणा राज्य में भी स्कूल टाइमिंग में बदलाव होने जा रहा। सर्दी के कारण 1 दिसंबर से स्कूलों का समय बदलेगा। नई समय सारणी के मुताबिक सिंगल शिफ्ट के स्कूलों का समय सुबह 9:30 से दोपहर 3:30 तक होगा और जो स्कूल 2 शिफ्ट में चलते हैं उनमें समय सुबह 7:55 से दोपहर 12:30 तक पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट होगी 12:40 से 5:15 तक शाम को। हरियाणा सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग की ओर से सभी स्कूलों के लिए ये नया टाइम टेबल को लेकर आदेश भी जारी कर दिया। वैसे आपको बता दूं दिसंबर महीने में लगभग सभी राज्यों में स्कूलों का टाइम टेबल बदल जाएगा, तो आपको अपने लोकल लेवल पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। अगला अपडेट आ रहा है कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति भवन है वो 1 दिसंबर 2022 से सप्ताह में 5 दिन जनता दर्शन के लिए खुला रहेगा। यानी कि सप्ताह में 5 दिन आप आम आदमी राष्ट्रपति भवन में घूम सकेंगे, विजिट कर सकेंगे, जनता दर्शन कर सकेंगे, ऐसा। अच्छा, 1 दिसंबर से संबंधित एक और अपडेट ये भी है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव का पहला चरण 1 दिसंबर को शुरू होगा। यानी कि 1 दिसंबर को गुजरात असेंबली इलेक्शन का फर्स्ट चरण शुरू होगा और दूसरा चरण 5 दिसंबर को होगा। और आपको बता दूं चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। इस बार गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा। श्रद्धा आफ्ताब केस से संबंधित भी 1 दिसंबर पर अपडेट आ रहा है कि तिहाड़ जेल में है अभी आफ्ताब और उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है और 1 दिसंबर को आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा। कोर्ट की तरफ से इसको लेकर भी इजाजत दे दी गई है। अगला अपडेट आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 1 और 2 दिसंबर को गुजरात का दौरा करेंगे। 2 दिन में 7 जनसभाएं और रोड शो भी करेंगे। और एजुकेशन से संबंधित अगला अपडेट है कि AKTU एडमिशन में खाली सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए जो खाली सीटें बची हुई हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन भी स्टूडेंट 1 दिसंबर 2022 से करा पाएंगे। वैसे एजुकेशन की बात हो रही तो आपको बता दूं एक और अपडेट है कि राजधानी दिल्ली में नर्सरी के एडमिशन भी 1 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे और SSC CGL 2022 के कुछ परीक्षाएं, एग्जाम वगैरह भी 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहे हैं। Tier 2 के पैटर्न को भी इस बार काफी बदल दिया। ओके दोस्तों मित्रों, तो उम्मीद है 1 दिसंबर 2022 को लेकर ये कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। हमारे ही चैनल DLS न्यूज पर आपको 1 दिसंबर की सुबह में ही वीडियो मिल जाएगा कि LPG सिलेंडर के रेटों में क्या बदलाव होता है, बढ़ती है रेटें या घटती हैं, जो भी है। आपके घर में चाहे HP, भारत, इंडियन किसी भी तरह का गैस सिलेंडर है तो जरूर देखिएगा उस वीडियो को। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।